नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, जब किसी संख्या में क्या, जब किसी संख्या में से 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। फिर से वही क्वेश्चन जो हमने अभी 9 नंबर में सेम क्वेश्चन सॉल्व किए, शॉर्ट आप चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसीलिए बोला करता हूं टाइप 2 स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। जब किसी संख्या में से 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है जी। कितना? 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, फिर से यही क्वेश्चन है, सेम है जो 9 में है। टाइप 2 का जो अभी हमने 9 में बताया पिछले वीडियो में, यही वीडियो में 9 वही क्वेश्चन है सिंपली। तो 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या बोला गया फ्रेंड्स? किसी संख्या को उसी तरह 6 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है? रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है, वही ना, 3 बचता है जी। तो उसी संख्या को वर्ग को अगर 6 से विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो मेरा शेषफल क्या होगा? तो हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा यहां पर शेषफल रहता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं, है कि नहीं। इसी को हम शॉर्ट मतलब बताएं, आपको हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, है कि नहीं। शॉर्ट कैसे करना है, जो मेरा शेषफल बचा, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 3, इसी को हम संख्या मान लेंगे क्योंकि शॉर्ट हम बना रहे हैं, है कि नहीं। तो इसे हम संख्या मान लेंगे, तो उसी संख्या के वर्ग, जब हम इसे संख्या मान लेते हैं तो इसी संख्या को वर्ग कर लेंगे जी। वर्ग मतलब क्या? इसे 2 स्क्वायर कर लेंगे, 3 तरीका 9। इसी संख्या को 9 आ गया जी, तो ये मेरा क्या है जी? संख्या है। एक्चुअल में भी ये संख्या है क्योंकि 9 से अगर यहां भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब जिधर से कीजिए आपका आंसर आएगा ही। अब 9 जो मेरा संख्या आ गया, 9 को अगर 6 से विभाजित कर देंगे तो रिमाइंडर मेरा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 6 से भागा देंगे जी, है कि नहीं। कुछ नहीं था, सिंपल है, आप इसे कर सकते थे माइंड से। चलो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है, बस सेम क्वेश्चन है 9 और 11। देख लेते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी 2 अंकों की 2 अंक है, किसी 2 अंक है, किसी संख्या में 2 अंक है, कोई संख्या है जी, 2 अंक है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या प्रारंभिक संख्या से जोड़ा जाए, आपका स्क्रीन पर होगा, लगा दिए, जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम सिंपली अंक मान लेते हैं जी, क्योंकि इसलिए हमने टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे, है कि नहीं। अगर आपने टाइप 1 क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, है कि नहीं। चलो, बोला गया है किसी 2 अंक की, किसी संख्या में 2 अंक है, क्या? किसी संख्या में 2 अंक है जी, क्या? अंक वाला प्रश्न है, तो अंक वाला हमने बताया है कि 2 अंक है, तो हमने कहा कि पहला अंक मेरा x है जी, y है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या? पहला अंक x है, दूसरा अंक y है। जब भी आप भी अंक मानते हो तो सबसे पहले आपको संख्या बनाना पड़ता है जी। तो संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सा फंडा है, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ लेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा। ओ क्यों सर जी? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से यही फॉलो करते आ रहे हैं, है कि नहीं। क्या करना है, ये तो हमने अंक माना जी, अंक है जी, अपने पास x, y अंक है। हमने कहा इसे संख्या बनाना है, संख्या बना दो। क्या करना है, इकाई दहाई है जी, 2 अंक है जी, तो इकाई दहाई, सैकड़ा स्थान 3 रहता, सैकड़ा, इकाई दहाई, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, y छोड़ के जाएगा, चलो ठीक है। x का स्थान पर इकाई दहाई है जी, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y। सिंपली क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये मेरा क्या निकल के आया? संख्या। क्या? x होगा, सॉरी, क्योंकि यहां पर x है, 10x + y, ये मेरा क्या निकल के आया? संख्या। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी आपको अंक और संख्या दिया जाता है क्वेश्चन में तो हम अंक तो मानते हैं, साथ साथ से संख्या भी बनाना पड़ता है कि नहीं। चलो, उसके बाद क्वेश्चन बोलिएगा, ये मेरा क्या है? संख्या। जब किसी संख्या में 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक था, हमने संख्या बना लिया। उसके बाद देखिएगा, यदि अंकों के बदलने से, क्या?
अंकों को बदलने से, मेरा पहला अंक था जी, ये मेरा दूसरा अंक था, अब अंक को बदल देते हैं, तो अंक को बदल लेंगे, इकाई के स्थान पर था तो अब ये दहाई के स्थान पर आ जाएगा। क्यों, अभी दिखाते हैं। ये x जो है पहले दहाई के स्थान पर था, अब इकाई के स्थान पर, ये y जो है पहले इकाई के स्थान पर था, अब दहाई के स्थान पर, हमने अंक बदल दिया जी। तो जब भी आप अंक बदलते हैं तो आपको संख्या भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंक बदल रहा है तो संख्या भी तो बदलेगा ना, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा यहां 23 है जी, 2 अंक की संख्या है जी, तो आप इसे बदलोगे 2 3 3 इधर लिखोगे 3 2, तो अंक बदलेगा तो संख्या भी बदल रहा है ना, यानी अंक भी पलटोगे तो इसे संख्या बना लेते हैं। अंक बदलने पर बनी संख्या, क्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, क्या करना है, सिंपल सा बात है, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या, x हो जाएगा इधर जी 1 का मल्टीप्लाई होगा, x में तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इधर हो जाएगा 10y, क्यों, हमने 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपली दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ये क्या है, अंक बदलने पर बनी संख्या, क्या, अंक बदलने पर बनी संख्या ये आया। चलो, अंक बदलने पर बनी संख्या है कि नहीं, हमने स्टार्टिंग से इसी तरह बता रहे हैं। अब ये संख्या आ गया जी, मेरे पास संख्या आ गया, अंक बदलने पर बनी संख्या। अब क्वेश्चन का डेटा बोला जा रहा है, बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए। देखिएगा यहां से, यदि किसी संख्या में 2 अंक है जी, जब हमने अंक बदला तो इतना आ गया जी, ये संख्या अंक बदलने पर बनी संख्या। क्वेश्चन पढ़िएगा यहां से, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, क्या, किसको जोड़ा जाए जी, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। जब अंक बदलने पर बनी संख्या को देखिएगा ध्यान से, अंक बदलने पर बनी संख्या को क्या करना है, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब किसमें, प्रारंभिक संख्या मेरा क्या था 10x प्लस का y, अब प्रारंभिक संख्या मेरा क्या यही है जी, तो इसको जोड़ा जाए, किसमें, इसमें, अंक बदलने पर बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब किसमें जोड़ना है जी, इसमें 10y प्लस का x, ये कहां से आया, यहां से, है कि नहीं। हम इसे जब जोड़ेंगे तो ये इधर हो जाएगा, 10x यहां पर है जी, x यहां पर है जी, तो हमने जोड़ा, इसे हम शॉर्ट भी बताएंगे, लेकिन सिंपली आपको अभी समझा रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पहले करना है कि नहीं। हम इसमें अभी ऑप्शन मेथड लगेगा तो ऑप्शन बता देंगे, ट्रिक लगेगा तो ट्रिक तो ही बताना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहां पर जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 10x और इधर x कितना हो गया जी 11x, कितना 11x, इधर है y प्लस का y 10y, कितना हो गया प्लस का 11y। क्या इधर कोई कॉमन ले सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि 11 दोनों में है जी, तो 11 कॉमन ले लो ना, क्या 11, इधर हो जाएगा, कुछ बचा क्या, x बचा जी, 11x को ना करेंगे तो 11x प्लस का y बचा, तो जो मेरा 11 जो निकल के आया ना, ये 11 निकल के आया, लास्ट में पूछा गया है किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा, मतलब किससे विभाजित होगा, 11 से कट जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्या 11 से कट जाएगा। अगर यदि हम यहाँ ऑप्शन का हेल्प लें, यहाँ पर हम ऑप्शन का हेल्प लें, ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा 11, अगर हम 11 से इसे विभाजित करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, मतलब क्या 11 से ही विभाजित होगा, क्योंकि 11 कॉमन है कि नहीं। आप 11 कॉमन नहीं भी लेते तो सिंपली यहां से ही पता चल गया था कि 11 का फैक्टर होगा। आप इसे नहीं समझ में आया होगा तो हम इसे शॉर्ट बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए शॉर्ट क्या है, सो कुछ भी मान लो 1 से लेकर 100 तक, मतलब 10 से लेकर 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, ट्रिक, 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, सिंपल सा फंडा है 10 से जी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोला गया है, ना कि 3 अंक 1 अंक। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है जी, 10 से होता है और खत्म होता है 99 तक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या इतना तो ही है कि नहीं। हम कुछ भी मान लें, कुछ भी मान लो आप, 10 और 99 के बीच कुछ भी संख्या मान लो, हमने कहा चलो 56, कितना 56। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 2 अंकों की संख्या है, हमने कहा कि 2 अंकों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करते चलना है। क्या बोला गया है, किसी संख्या में 2 अंक है जी, पहला अंक है दूसरा अंक है, 2 अंक है लेकिन ये संख्या है, 2 अंकों की संख्या है कि नहीं।
2 अंक है। यदि अंकों के स्थान बदलने से 56 था जी तो हम अंक बदल देते। ये मेरा क्या था, हम संख्या है, हमने संख्या माना। अंकों को बदल देने से अंक बदलते हैं जी तो 6 ये कहां से आया, अंक बदल दिया, है कि नहीं। अब बोला गया है 2 अंकों की संख्या अंक बदलने पर बनी संख्या को, अंक बदलने पर बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए। देखिए ये मेरा क्या था, प्रारंभिक संख्या है जी, फर्स्ट वाला मतलब प्रथम। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझाना 5 सेकंड में हम कर सकते थे। बोला गया है 2 अंकों की कोई भी संख्या मान लो आप, हमने माना 56, अंक बदलने से अंक बदला तो आ गया 65, बदलने से प्रारंभिक संख्या मतलब क्या, 56 में जोड़ना है जी, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए। क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए। हम यहां पर जोड़ लेते हैं, 6 5 11 1 कैरी, 6 5 11 12। प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या जो मेरा जोड़ के आया ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा, ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा 11, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में आपका 9 है जी, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में 5 है जी, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 3 है। तो बोला जा रहा है कि ये जो किस है ना, परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, तो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 चौके 12 नहीं जी, 121 3 से नहीं कटता है, 5 से नहीं जी, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब कुछ भी मान लो, करेक्ट आंसर आपका 11 होगा। जो एक परिणामी संख्या 121 है ना, सिर्फ 11 से ही कटेगा। एक हमने 56 लिया, चलो एक 2 और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपका क्लियर जब तक नहीं होगा हम पीछा आपका नहीं छोड़ने वाले हैं। चलो हमने कहा कि 10 से 99 के बीच कुछ भी मान लो, क्या 10 से 99 के बीच कुछ भी मान लो। चलो हम मान लेते हैं कितना, 91। ये क्या है, संख्या, प्रारंभिक संख्या, जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है। यदि 2 अंकों की, पहला अंक दूसरा 2 अंकों की संख्या, अंकों को बदलने से, अंक बदल देते हैं जी, इधर 1 इधर 9, ये कहां से हुआ, अंक बदल दिया। अंकों को बदलने से प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए। जब हम अंक बदल देते हैं ना, ये जब हम अंक बदल देते हैं, अंक बदल देते हैं तो प्रारंभिक मतलब जो ये मेरा संख्या इसमें जोड़ दो, जोड़ दिए जी, तो जोड़ा जाए तो मेरा जो प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त होगा जो जोड़ के, मतलब क्या, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 1 कैरी जी, 9 1 10 11, 110 आया। ठीक है, अब 110 किससे कटेगा, परिणामी संख्या हमेशा जो योगफल है किससे कटेगा, किससे परिणामी संख्या विभाजित होगा, भाग जाएगा, मतलब सिंपल सा बात है। तो 11 से ही कटेगा, 11 दे 110, है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं जी, कट रहा है। तो सिंपल सा बात है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 11। और देख लेते हैं एक एग्जांपल से। हमने कहा 10 से 99 तक कुछ भी मान लो, मैंने कहा कि मान लो ना 72, है कि नहीं, हमने 72 माना, ये माना क्या, संख्या, 2 अंक का संख्या है जी, पहला अंक दूसरा इकाई दहाई 2 अंक की संख्या है जी। हमने कहा 2 अंकों की संख्या है जी, इसका अंक पलट दो जी, 2 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, अंक पलट दिया। अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटकर कितना बन गया, 27 बन गया जी, पहले 72 था, को प्रारंभिक पहली संख्या में, प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो प्रारंभिक संख्या में जोड़ देते हैं जी। इसमें से जोड़ने का बात बोला जा रहा है। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया जी। चलो ठीक है, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो परिणामी संख्या जो ये 99 मेरा है किससे विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है 11, सिर्फ 11 से ही कटेगा, सदैव कटेगा, किससे, सदैव कटेगा, मतलब कटते रहेगा। अगर इस टाइप का बनाइएगा तो 11 से, सर 9 से तो भी कट रहा है, लेकिन क्या हम वहां पर 121 जिसमें फॉलो किए थे उसमें नहीं कट रहा था 9 से, मतलब 11 से कट रहा था। राइट आंसर हो जाएगा आप 10 से लेकर 99 तक कुछ भी मान सकते हो, जोड़ सकते हो, देख सकते हो, हमें कमेंट करके भी बोल सकते हो कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलो कुछ नहीं था, सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलो नोट कीजिएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। बोला जा रहा है
ध्यान से देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390 से 390, 495 और 300 को कोई बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर दे। क्या बोला गया फ्रेंड्स? वह सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या। ध्यान से देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना क्या है? बड़ी संख्या निकालना है, यही तो बोला जा रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब बड़ी संख्या निकालना है जी, हमें यहां से ये पता चल गया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, कितना? 390, ठीक है, हमने 390 लिखा, कोमा 390, 495 मतलब 495, इधर लिखते हैं छोटा सा 390, 495, कितना है? 300 को, कितना? 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। किससे? बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। हम यहां पर ऑप्शन का हेल्प लेंगे, आपको समझा रहे हैं ऑप्शन से। कैसे? ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 5, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका है 15, ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 25, ऑप्शन नंबर 4 में आपका है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 35 है। बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो ऑप्शन में है सो बड़ी संख्या तो ही है ना। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? मतलब ऑप्शन में जो है सो बड़ी संख्या, आंसर आया है जी लास्ट में। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 390, 495, 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर दिया? मतलब कि सिंपल सा बात है, वो इनमें से बड़ी संख्या कौन सा होगा जो इसमें भाग चल जाए, कट जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, क्या? विभाजित हो जाए। तो बड़ी संख्या हमें लेना है। क्या? बड़ी संख्या। हम सबसे पहले लेते हैं, छोटा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहां बड़ा बोला गया जी, हमें यहां से बड़ा संख्या लेना है कि नहीं? तो हमने कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या, यहां पर सबसे बड़ी संख्या 35 है जी। चलो, हमने कहा कि क्या 335 से कटता है? क्यों सर जी, आपने क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोला गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 300, 495, 390 को बड़ी से बड़ी संख्या हमने 35 माना। बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित हो जाए, तीनों कट जाना चाहिए। मतलब 35 से कभी कटेगा 300? पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि 35 से नहीं कटता है और नहीं कटेगा। आप देख सकते हो यहां पर, काट सकते हैं इसे। 6 पचे 30, 60 बार में जी, 7 पचे 35, मतलब कितना आ गया? 60/7। इसे भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। मतलब कि क्या? आपका 35 नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया। अब लेते हैं 25। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या हमने कहा 25 होगा जी, 25 होगा जी, 25 होगा, क्योंकि भाग जाना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। क्या 25 से कभी 300 कटेगा? 25 है क्या? 25, 5 गया, हाँ 25, ये तो कट जाता है जी। क्या 25 से कभी एक तो कट गया 300? कोई बात नहीं, लेकिन तीनों कटना चाहिए जी। क्या 25 से कभी 495 कटेगा? 25 से कम 25, हमें तो नहीं लगता है कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसलिए लाइन चल गया, ये नहीं कटेगा 495 25 से, क्योंकि ये कटता ही नहीं है। क्योंकि इसलिए देख लेते हैं, 5 9 45, नए बार में 4 गया, 5 9 45, 99 हो गया जी, 25 25, ये भी नहीं कटेगा। 25 से 495 नहीं कटता है, 300 कटता है, लेकिन ये भी नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन इसमें नेगलेक्ट हो गया। क्या? 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है 15, कितना? 15 है। क्या वह सबसे बड़ी संख्या? हमने माना 15, 15, 15, 15, तीनों में कटना चाहिए जी। क्या 15 से कटता है? हाँ, ये कट जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 त्रिके 45, 4 कैरी गया, 15 तिका, हाँ कट जाता है जी ये। 15 15 तिया 15 दूना 30, 9 15 6 90, हाँ। मतलब कि क्या? वह सबसे बड़ी संख्या 15 होगा। सर आपने ऐसा क्यों कहा? 15 तो काट ही रहा है, लेकिन 5 भी तो काट रहा है, 5 सबसे कटेगा जी। लेकिन ये छोटी संख्या है, यहां पूछा जा रहा है सबसे बड़ी, तो 5 से बड़ा तो 15 है ना, है कि नहीं? तो 15 क्या होगा? इसमें भी कट रहा है, इसमें भी विभाजित हो रहा है, इससे भी विभाजित हो रहा है, मतलब 15 क्या कर रहा है? सबको काट रहा है। तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल था। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिएगा। गुड बाय।
लाइन चल गया।